राजनीति बड़ी अजब चीज़ है। वो कब क्या गोल खिला जाए कोई समझ बूझ नहीं सकता। कुछ ऐसी ही स्थिति मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं दिग्गजों की बनी है। अभी कुछ 4 दिन पहले मध्य प्रदेश बीजेपी की जब विधानसभा चुनावों के लिए दूसरी सूची आई थी तो कांग्रेस को तंज कसने का मौका मिला था। कांग्रेस का कहना था कि बीजेपी बाजी हार रही है, इसलिए उन्होंने एक ऐसा पत्ता चला है जो बहुत सार्थक सिद्ध नहीं होगा। बेशक वो पत्ता सार्थक सिद्ध होगा नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम बात कर रहे हैं बीजेपी की उस सेकंड लिस्ट की, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों की, जिसमें उसने अपने 3 केंद्रीय मंत्रियों, 4 सांसदों और राष्ट्रीय महासचिव को उतारा है। उस सूची में ये 8 नाम आने के बाद कांग्रेस ने जो तंज कसा था या जो बीजेपी की चुटकियां ली थी, अब वही कांग्रेस के नेता, खासकर बड़े नेता, हैरान हैं, परेशान हैं, मुश्किलों में नजर आ रहे हैं। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर जो राजनीति गर्म है, शह और मात का खेल चल रहा है, उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे मुखातिब हुआ हूं। मैं वो याद दिलाना चाहूँगा उस सूची की जिसमें बीजेपी ने मध्य प्रदेश के 7 सांसदों, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और 4 सांसद, कुल 7 लोग, और 8वां नाम बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, मध्य प्रदेश के बड़े नेता, कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय का था। जब ये सूची आई थी तो कांग्रेस ने भरपूर मजे बीजेपी के लिए थे। अब बारी बीजेपी की नजर आ रही है कांग्रेस के मजे लेने की। आज एक वीडियो सामने आया है। जब इन नेताओं को उतारा गया था उसके बाद से ही ये कांग्रेस में ही कहीं ना कहीं बात चलने लगी थी। लीडरान या उनके जो कार्यकर्ता हैं, आम जन भी बात करने लगा था कि कांग्रेस के पास कहाँ कमी है। कांग्रेस के पास भी तो बड़े बड़े कद्दावर नेता मध्य प्रदेश में है। बेशक है, मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से लेकर केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, अरुण यादव, बड़े नाम हैं। ऐसे कई बहुत सारे, बहुत लंबी फहरिस्त है जिसमें नाम आ रहे थे। राज्यसभा के सदस्य हैं कुछ, विवेक तनखा हैं, राजमणि पटेल हैं जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जो ओबीसी की राजनीति इन दिनों गर्म है, गहराई हुई है। तो बात यही चल रही थी, क्यों नहीं ऐसा दांव कांग्रेस खेल दे या खेल जाए। संभावना मानी जा रही थी कि कांग्रेस भी अपने कुछ कार्ड्स ऐसे खेल देगी, खेलेगी। हालांकि कम ऐसी संभावनाएं लग रही थी। वो इसलिए भी लग रही थी कि ये बड़े नेता शायद रिस्क ना लें। जैसे कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया जब उनका नाम टिकट के तौर पर, टिकटार्थी के तौर पर घोषित हुआ इंदौर विधानसभा की सीट से, उन्होंने कहा कि मैंने सपने में नहीं सोचा था। उनका जो भाव था यही था कि मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मेरा नाम आ जाएगा। मैं तो चुनाव लड़ाने वालों में शुमार था। अब उम्र हो गई है, 67 साल के कैलाश विजयवर्गीय का मर्म, दर्द उन्होंने सार्वजनिक तौर पे बयां कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं तो सोच रहा था कि 8 सभाएं करूंगा, 5 हेलीकॉप्टर से, 3 कार से भाषण दूंगा और निकल जाऊंगा, चुनाव लड़ाऊंगा। लड़ने की उम्मीद नहीं थी कि मैं अब जाऊं, घर घर हाथ जोड़ूं, लोगों की मिन्नत करूं। 10 साल से वो चुनावी राजनीति से दूर हैं। पार्टी उन्होंने चुनाव लड़वाने का ही काम देते आई थी। तो मैं जो बात कर रहा था कि अभी तक जो मजे कांग्रेस बीजेपी की लड़ी थी, आज बारी आ गई है बीजेपी के, कांग्रेस के नेताओं के मजे लेने की। कितना घबराहट उस सूची के बाद कांग्रेस खेमे में भी मध्य प्रदेश की जो नेतागण हैं, खासकर बड़े नेता हैं, जमे जमाए नेता हैं जो सिर्फ चुनाव लड़ाते हैं, उनके भी ऊपर बनी तो हुई है। लग तो यही रहा था कि क्योंकि जिस तरीके से मोदी शाह ने जो दांव खेला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटकनी देने के लिए, चुनावी जो
राजनीति है देश भर में, उसको उनकी राजनीति को चित करने के लिए राहुल गांधी मैदान में है। तो राहुल गांधी के पास भी मौका है कि हम भी जैसे लिटमस टेस्ट पर नरेंद्र मोदी या अमित शाह और पूरी बीजेपी ने अपने लीडरों को लिया है, तो क्यों ना राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष खड़गे और कार्य समिति जो है, ये जो टिकट फाइनल करती है, जो चुनाव प्रबंध समिति है, राष्ट्रीय चुनाव समिति है, कोर ग्रुप है, वो भी इनके मजे ले। उनको मजे इन द सेंस कि बड़े नेताओं के मुकाबले बड़े नेताओं को उतारा जाए। आज दिल्ली में बैठक थी, खबरें जो छनके मध्य प्रदेश तक पहुंची उसमें ये आया है कि जो उस चुनाव समिति जो है, जो टिकटों को फाइनल करने वाली है, जो स्क्रीनिंग कमेटी है, जब उसमें बातें आई तो राज्य के एक युवा नेता ने कहीं राहुल गांधी जी को मशवरा दिया कि आप भी अपने जो बड़े नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, इनको बीजेपी के दिग्गज नेताओं के मुकाबले उतार दीजिए। तो अभी तो बात तो ये सब चर्चाओं, सुगबुगाहट, सूचनाओं तक सीमित है। अभी क्या कुछ होगा, क्या होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्या फैसले होते हैं क्या नहीं होते। लेकिन इस बीच जो कांग्रेस खेमे की चिंता है वो नजर आने लगी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य विवेक तनखा का तो बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने क्या कहा है, पहले सुनिए उन्हें, हम सुनवाते हैं आप। तो क्या आप मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे अभी 5-6 साल बचे हैं राज्यसभा के। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं कोई इलेक्शन में आने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ना तो मेरे से किसी ने पूछा है, ना किसी ने मुझे बोला है, और ना मैं लड़ने वाला हूँ। फर्दर पूछे तो नहीं, मैं लड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इंसान को जितना काम मिला है, इंसान को पहले वो काम अच्छे से पूरा करना चाहिए। मैं फुल टाइम 24 घंटे का नेता नहीं हूँ। मुझे पढ़ाई लिखाई का काम भी करना पड़ता है, कोर्ट कचहरी का भी काम करना पड़ता है, रोटरी और नए NGOs के भी काम करने पड़ते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे इश्यूज हैं लाइफ में जिनको मैं एड्रेस करता हूँ। सुना आपने विवेक तनखा ने क्या कुछ कहा। विवेक तनखा साफ कह रहे हैं कि नहीं, मेरे पास अभी बहुत सारे काम हैं, मैं तो अभी, मेरा जो राज्यसभा का टेन्योर है काफ़ी लंबा वक्त बचा हुआ है, मैं तो उसी में खुश हूँ, मैं और भी मेरे काम है और मेरा विधानसभा चुनाव लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये वही विवेक तनखा हैं जो राहुल गांधी के करीब हैं या केंद्रीय नेतृत्व के निकट उन्हें माना जाता है, चहेते भी हैं, कमलनाथ के गुड बुक के शख्स हैं, नेता हैं, उनके द्वारा ये कह देना। तो जैसे मैंने कहा कि अब बारी बीजेपी की, कांग्रेस के नेताओं की चुटकी लेने की, खासकर वे नेता जो जमे जमाए हैं, बड़े नेता हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव बड़ा दिलचस्प मुकाम पर पहुंचते जा रहा है। अभी चुनाव की तारीखों की घोषणा होनी है। अभी घोषणा के पहले ही जो शह और मात का खेल अपने अपने दलों में चल रहा है। जैसे मैंने कहा, बीजेपी अपने अंतर्द्वंद से गुजर रही है और अंतर्द्वंद्वों के बीच जो उसको चुनावी जो भंवर में उसकी नैया फंसी हुई, उसको बेतरनी को पार लगाने के लिए जो बीड़ा उठा रखा है मोदी शाह की जोड़ी ने, वो अपने प्रयास कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि यहाँ जो मध्य प्रदेश की जो ज़मीनी हालात हैं, जो खबरें छनकर पहुँच रही हैं, वो सब कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो बनी ही थी। तो वो अपना खेल खेल रहे थे। इस खेल के बीच अब कांग्रेस की तरफ से जो हो रहा है और अब जो निकल के आया है, जो बड़े नेताओं का जो रुख रवैया है, वो दर्शाता है कि चुनाव दावे कितने ही किए जाएं जीतने को लेकर, स्थिति मजबूत होने को लेकर, लेकिन नेता खुद दांव पर लगना नहीं चाहता है कि उसकी साख खुद की सीधे सीधे दांव पर लगे। देखिए, अगर वो खुद चुनाव मैदान में उतरेगा और यदि हार जाएगा तो मुट्ठी खाक की हो जाएगी। जो कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की, ये प्रकट किया है। हम मान के चल रहे थे कि हो सकता है जैसा स्ट्रोक कांग्रेस ने, बीजेपी ने खेला है, कुछ वैसा ही स्ट्रोक कांग्रेस खेलकर दिखलाएगी शायद। टिट फॉर टेट होता है राजनीति में कि जैसे को तैसा, बड़े नेता के मुकाबले बड़े नेता। जबलपुर के लिए टिकट पहले सांसद का मांगते रहे हैं विवेक तनखा।
चुनावी राजनीति की उनकी बड़ा मंतव्य मंशा रही है। अब बात यही चल रही है कि विवेक खन्ना खुद मैदान में है विधानसभा चुनाव में। लोकसभा का चुनाव तो हो चुका था पिछला, अभी 24 में होगा जो अगला है। उनके द्वारा ये कह देना कि नहीं नहीं मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ, तो उनकी अपनी चिंता, उनका अपना जो चुनावी रिस्क जो होता है वो कोई लेना नहीं चाहता, जैसे मैंने कहा। अब बारी और भी बड़े नेताओं की, क्या दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव चुनाव मैदान में उतरने को तैयार होंगे? दिग्विजय सिंह कहते हैं कि चुनाव प्रबंधन से जीते जाते, उन्हें कहते रहे हैं, और वो घाघ नेताओं मध्य प्रदेश के माने जाते हैं। और जो अभी चुनावी परिदृश्य है, ऐसे परिदृश्य में एक एक सीट का महत्व है। भले ही आज चुनावी जो सर्वे हैं या जो आकलन है वो बतला रहे हैं कि कांग्रेस की हालत बहुत मजबूत है, अच्छी है, बीजेपी से बहुत बेहतर है, लेकिन आंकड़ा तो 116 का चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा 230 की है और 230 में सरकार बनाने की कम से कम 116 का आंकड़ा तो चाहिए ही चाहिए स्पष्ट बहुमत के लिए। लेकिन जैसा पिछली बार हुआ था कि 121 के साथ भी कांग्रेस की सरकार बाद में गिर गई थी, जोड़ तोड़ की सरकार थी और सिंधिया की बगावत के बाद, तो अब इस बार कोशिश तो यही करेगी कांग्रेस की वो इतने नंबर लेकर आए, और जो सूचनाएं हैं तो ऐसे नंबरों के लिए संघर्ष करना होगा। लेकिन अभी तो चुनावी रण में संघर्ष शुरू भी ठीक से नहीं हुआ है, क्योंकि चुनावों की तारीखों की घोषणा होनी है, उम्मीदवारों का ऐलान होना है, उसके पहले ही इस तरीके का बयान आ जाना दिग्गज नेताओं के, ये कार्यकर्ता का मनोबल तो कहीं गिराता ही है और दर्शाता भी है कि हम सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हो जाते हैं जब हमारे हाथ में बागडोर हो, लेकिन हम खुद दांव पर लगने को तैयार नहीं हैं। अभी कांग्रेस की सूची 2 या 3 दिन में इनकी जब ये जन जो यात्रा है, कांग्रेस की यात्रा है, यात्राएं अभी चल रही हैं यहाँ पर, बीजेपी की सरकार को सत्ताच्युत करने के लिए अलग अलग यात्राएं कांग्रेस भी निकाल रही है। तो उस यात्राओं के पूर्ण होने के बाद ही सूची आनी है। दिल्ली में मंथन चिंतन चल रहा है और उस सबके बीच इस तरीके की खबरें आ जाना या खुलकर बोल देना दर्शा रहा है कि जितनी चिंता या जितनी घबराहट बीजेपी के बड़े नेताओं में, जिनको मोदी शाह ने रण में उतारा है, कुछ वैसा ही भय कांग्रेस के खेमे में भी है, उनके बड़े नेताओं में भी है। और चुनावी जो यात्रा है एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच रही है। क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश। हमारे एक अनुरोध ये भी है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।